दरअसल ये वही इलाके थे जिस जगहों से आतंकवादी घुस करके, और ये देखिए एक बार फिर से यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पे लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं। वहां पे देखिए पहाड़ी पर्वत के किस तरीके से उस जगह को पहले ड्रोन से टारगेट किया गया, इसके बाद से ब्लास्ट किया जा रहा है। ये वही हाइड आउट है, ये वही सुरंगें हैं जहां से छिप करके आतंकवादी सेना के जवानों पर फायरिंग कर रहे थे, और इसी वजह से काउंटर अटैक नहीं हो पा रहा था क्योंकि जो आतंकवादी थे वो छिप करके टारगेट कर रहे थे। सुरंगों के अंदर हाइड आउट बने हुए थे, वहां पर सुरंगें थी वहां पर, इसलिए वहां से फायरिंग हो रही थी। लेकिन अब आज तीसरे दिन ऑपरेशन में एक बड़ी तब्दीली लाई गई है, जहां पर पहले ड्रोन से टारगेट किया गया, टारगेट करने के बाद उसी ठीक जगह पर पहाड़ी पर ये देखिए एक बार फिर से वहां पे ब्लास्ट किया गया, और ये वही सुरंगें हैं जहां पर से लगातार ब्लास्ट किया जा रहा है। एक तरफ मेजर शहीद का अंतिम संस्कार किया जा रहा है उनका, वही दूसरी ओर उनकी शहादत का बदला लेने के लिए बैक टू बैक सेना के जवानों की ओर से ब्लास्ट किया जा रहा है, आईडी ब्लास्ट किया जा रहा है, फायरिंग की जा रही है। यानी कि आतंकवादी वहीं पर छिप करके बैठे हुए हैं जहां पर पहले ब्लास्ट किया गया, अब फायरिंग चल रही है। ऊपर आपको ड्रोन मंडराता दिखाई देगा क्योंकि पहले ड्रोन के जरिए देखा जा रहा है कि उनकी सुरंगें कहां पर बनी हुई हैं, और उन सुरंगों पर ही टारगेट किया जा रहा है जहां पर से छिप के आतंकवादी टारगेट कर रहे थे, और बैक टू बैक ये फायरिंग हो रही है। दरअसल ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से यहाँ पे जो शहादत का बदला लिया जा रहा है, इस तरीके से जहां पर आज सुबह से ही कई ब्लास्ट किए गए हैं। आपको लगातार मेरे पीछे से आवाजें आ रही होंगी जहां पर ब्लास्ट और सिर्फ जो गोली की गड़गड़ाहट है वो सुनाई दे रही होगी आपको। यानी कि अब ऐसा माना जा रहा है कि आज ऑपरेशन में बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, क्योंकि आज फाइनली सेना के जवानों को वो सुरंग मिल गई है, वो जगह मिल गई है जहां से फायरिंग हो रही थी। और अब देखिए एक के बाद एक उन सुरंगों को टारगेट किया जा रहा है। ये पहाड़ी के वही इलाके हैं जहाँ पे माना जाता है कि बहुत सारी गुफाएं हैं, सुरंगें हैं, बहुत घना जंगल होने के चलते जो आतंकवादी उनको इसका फायदा भी बहुत मिलता है। लेकिन दूसरी ओर आज यहाँ पर देखिए किस तरीके से ड्रोन की मदद ली गई है, पहले टारगेट करने के लिए जगह ढूंढी गई और इसके बाद आज यहाँ पे ब्लास्ट किया गया। क्योंकि कल हमने ये देखा था कि ब्लास्ट कम हुए थे, फायरिंग ज्यादा हुई थी, लेकिन आज फायरिंग कम हो रही है, ब्लास्ट ज्यादा हो रहे हैं। यानी कि पहले टारगेट किया गया है, इसके बाद जब सुरंगें मिल गई हैं, इसके बाद वहां पे फायरिंग की जा रही है। तो देखिए ड्रोन अभी भी आपको दिखाई देगा, ड्रोन लोकेशन बता रहा है सेना के जवानों को, आर्मी को कि किस तरीके से कहां पे छिप के बैठे हुए हैं। कल रात का इंटेल ये भी था कि जो उजैर खान है वो अभी भी पहाड़ी छिप करके बैठा हुआ है, उसे रात में मदद मिल जा रही है भागने के लिए, घना जंगल है लिहाजा वो बहुत मदद ले रहा है। उसने कुछ स्पॉट बना रखे हैं छिपने के लिए। शायद यही वजह है कि 3 दिन लग गए सेना के जवानों को यहाँ पे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन आज सुबह से ही इस बात को लेकर आशंका थी कि आज सिर्फ और सिर्फ ब्लास्ट किए जाएंगे सुरंगों में, ताकि जो उनके छिपने की जगह है कम से कम वो नस्तो नाबूद हो सके, ताकि इजी टारगेट किया जा सके और उनको मारा जा सके। तो आज देखिए एक बार फिर से, और ये देखिए एक बार फिर से उसी सुरंग पे हमला किया गया, एक बार फिर से उसी सुरंग को टारगेट किया गया। आपको धुआं उठता वहां से दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ तस्वीरें हैं जहां पर मेजर आशीष को श्रद्धांजलि दी जा रही है, तो भाई दूसरी ओर उन सुरंगों को, उन पहाड़ी को लगातार छलनी किया जा रहा है जहां से छिप करके आतंकवादी सेना के जवानों पर फायरिंग कर रहे थे, और जिसके चलते हमें 3 अधिकारी रैंक को जो रैंक के अधिकारी थे उनको खोना पड़ा। डिप्टी एसपी जम्मू कश्मीर हुमायूं भट्ट को खोना पड़ा। लेकिन 3 दिन के ऑपरेशन के बाद सेना के जवानों ने स्ट्रेटेजी बदली है अपनी, और ये कहा है कि दरअसल आज फायरिंग कम होगी, आज ब्लास्ट ज्यादा होंगे। लिहाजा आप देख रहे हैं कि उन्हीं इलाकों में, उन्हीं जगहों को टारगेट करके फायरिंग की जा रही है और ब्लास्ट किया जा रहा है जिन जगहों पर छिपे होने की आशंका है आतंकवादियों के। और देखिए अब ड्रोन, ये देखिए एक ब्लास्ट फिर से हो गया, और ये देखिए तीसरा ब्लास्ट हुआ। अब तक 10 से 15 ब्लास्ट मैं अपनी आंखों के सामने देख चुकी हूं, जहां पे सुरंगों को टारगेट करके यहां पर बम दागे जा रहे हैं, ब्लास्ट किया जा रहा है। ड्रोन लोकेशन बता रहा है, और ड्रोन की लोकेशन बताने के साथ यहां पर दागा जा रहा है बम को, ताकि उन जगहों को खत्म किया जा सके जहां से छिप करके आतंकवादी फायरिंग कर रहे थे। जिस तरीके से परसों ये वारदात हुई, इस समय भी जो लोग थे मौजूद, उनका यही कहना था दरअसल चूक कहां पर हुई कि जब इनपुट इस बात का मिला कि आतंकवादी गुफा में छिपे हुए हैं, पहाड़ी के ऊपर छिपे हुए हैं, तो अधिकारियों को इस बात की आशंका नहीं थी कि पहाड़ी पर कहां पर छिप के बैठे हुए आतंकवादी। लिहाजा जैसे ही नीचे से ऊपर की ओर चढ़ाई की गई, ऊपर से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई, जिसकी वजह से कोई बहुत ऑप्शन नहीं मिला छिपने का, ये बचाने का। और ये देखिए आपको एक और ड्रोन दिखाई दे रहा है। अब आसमान में आपको 2-3 ड्रोन दिखाई दे रहे होंगे एक साथ। ये 2-3 ड्रोन ही
कम से कम मदद कर रहे हैं सेना के जवानों को उन लोकेशंस को टारगेट करने के लिए जिन लोकेशन से फायरिंग हो रही थी और जिन लोकेशन से आतंकवादी छिप करके सेना के जवानों पर फायरिंग कर रहे थे। तो अब देखिए ड्रोन आपको आसमान में दिखाई दे रहा है और इसी ड्रोन की मदद से आज टारगेट करके उन सुरंगों को टारगेट करके ब्लास्ट किया जा रहा है। और अब देखिए ड्रोन 2-3 ड्रोन हवा में उड़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भी 2-3 टारगेट और भी जगह जगह पर है जिनको कुछ देर में ब्लास्ट किया जाएगा। एक तरफ अंतिम विदाई की बेला है उन जवानों की जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया, तो वही दूसरी तस्वीर उस घाटी की भी है जिस घाटी से उनकी बॉडी को रिट्रीव किया गया था। आज उसी घाटी को छलनी किया जा रहा है, उन सुरंगों को ढूंढा जा रहा है जिस सुरंगों से आतंकवादी फायरिंग कर रहे थे। सेना की बहुत ऊपर चले गए थे वो, क्योंकि कल भी देखा हमने कि कितनी राउंड फायरिंग हुई, लेकिन घना जंगल होने के चलते, बहुत सारे पहाड़ होने के चलते, अंधेरा होने के चलते कई बार फायरिंग मिस हुई और बहुत सफलता हाथ नहीं लगी जवानों के। लेकिन आज उसमें तब्दीली की गई और ये कहा गया कि दरअसल पहले ड्रोन से मदद ली जाएगी, पहले टारगेट किया जाएगा कि कहां पर छिपे हैं वो, क्योंकि इस तरीके से पूरा दिन निकल जा रहा है लेकिन आतंकवादी हाथ में नहीं आ रहे हैं। इस वजह से आज पहले ड्रोन की मदद ली गई, इन कैमरों के जरिए उन जगहों को टारगेट किया गया और आसमान में दिखाई दे रहे हैं आपको 2-2, 3-3 ड्रोन एक साथ उड़ते हुए जो उन लोकेशंस को ट्रेस कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। इसके बाद उसका इनपुट दिया जा रहा है, इसके बाद उन जगहों को टारगेट करके आईडी ब्लास्ट किए जा रहे हैं। इसके बाद धमाके हो रहे हैं और उन सुरंगों को छलनी किया जा रहा है, उन हाइडआउट्स को छलनी किया जा रहा है जहां से छिप करके आतंकवादी फायरिंग कर रहे थे। अब तो महत्वपूर्ण तस्वीरें आज की हैं ये, क्योंकि आज माना ये भी जा रहा है कि दरअसल आज ऑपरेशन खत्म करना है, क्योंकि सेना के जवानों को भी शहादत का बदला लेना है। लिहाजा इतने जो दिन हुए, 3 दिन, बुधवार के दिन ये घटना हुई थी, इसके बाद से कल, आज और परसों 3 दिन हो चुके हैं और आज ये माना जा रहा है कि कुछ देर के बाद जो सेना के बड़े अधिकारी हैं उनकी भी मौजूदगी स्पॉट पर होगी इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद। लेकिन तस्वीरें फिलहाल उसी जगह की हैं जहां पर ब्लास्ट किया जा रहा है और ड्रोन अभी भी आसमान में उड़ रहा है। उसके बाद जो बताने के लिए काफी है कि अभी ड्रोन और भी लोकेशंस भेज रहा है उन जगहों के। और ये देखिए एक और ड्रोन आ गया आसमान में, 3-3, 4-4 ड्रोन एक वक्त पर आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक वक्त पे 3-3, 4-4 ड्रोन है जो लोकेशंस को बता रहा है और उसके बाद वहां पर किस तरीके से ब्लास्ट किया जा रहा है तस्वीरें भी आपके सामने है। और ये भी कहा गया कि कुछ जगह भी और टारगेट की गई है। दरअसल इस पहाड़ी के बारे में जानकारी दे दूं मैं दर्शकों को। ये पहाड़ी जो है ये वो पहाड़ी है जो कई इलाकों को जोड़ती है, जो जोड़ती है किश्तवाड़ को, जो जोड़ती है पुंछ को, जो जोड़ती है राजौरी को। और ये बहुत बड़ा जंगल है जिसमें बहुत सारी सुरंगें कही जाती हैं। यहाँ पे स्थानीय लोगों की ओर से कहा जाता है कि इसके अंदर एक पूरा का पूरा किला है, कई गुफाएं हैं जिसमें कोई जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता आमतौर पर। लेकिन अब जिस तरीके से तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, ये ड्रोन की मदद लेकर के उन सुरंगों को ही ब्लास्ट किया जा रहा है जिस जगह से फायरिंग हो रही थी और जिस जगह से परसों फायरिंग के बाद जो बड़ी चूक हुई उसके बाद उस जगह को छलनी किया जा रहा है। और अब देखिए ड्रोन आपको फिर से आसमान में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी सेना की गाड़ियों का मूवमेंट भी बढ़ गया है, कुछ गाड़ियां गई हैं, कुछ गाड़ियां वापस लौट करके आ रही हैं। यानी कि एक मूवमेंट तो आसमान में चल रहा है तो दूसरा मूवमेंट जमीन पर चल रहा है, जहां पे किस तरीके से जो है गाड़ियां हैं सेना के जवानों की वो मूवमेंट कर रही हैं। और तस्वीरें आपके सामने आसमान से दिखाई दे रही हैं जहां पे आपको दिखाई दे रहा है एक बार फिर से हवा में उड़ता हुआ ड्रोन जो लगातार टारगेट कर रहा है उन जगहों को। सुबह से इस बात को लेकर आशंका थी क्योंकि कल जिस तरीके से हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, कल दिन भर फायरिंग की हमने आवाज सुनी, दिन भर हमने फायरिंग देखी, लेकिन शाम तक कोई अपडेट नहीं है। इसका मतलब यह था कि कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है आतंकवादियों को पकड़ने में, उजैर खान और उनके समर्थकों को पकड़ने में। इसलिए आज स्ट्रेटेजी में तब्दीली की गई और ये कहा गया कि दरअसल इस तरीके से फायरिंग करने में जो पहाड़ है, जो जंगल है, वो बहुत चुनौती पेश कर रहे हैं जवानों के सामने। लिहाजा आज किस तरीके से टारगेट बदला गया। और ये देखिए ये जो गाड़ी सेना के जवानों की, वो देखिए, ये देखिए यहाँ से मूवमेंट कर रही है और ये देखिए एक बार फिर से यहाँ पे गाड़ी मूवमेंट करती दिखाई दे रही है आपको। और अब दूसरी गाड़ी आई है, यानी कि जो मूवमेंट है गाड़ियों का वो यहाँ पे नीचे बदल गया है, ज्यादा तेज हो गया है। और ऊपर ऑपरेशन बलिदान का बदला जारी है। ऑपरेशन बलिदान का बदला जारी है क्योंकि आज ड्रोन की मदद ली जा रही है उन जगहों को खाली करवाने में या उन जगहों को छिपे होने के आशंका के बाद से फायर करने में या ब्लास्ट करने में। तो ये देखिए जो गाड़ी है सेना की वो फिर से एक बार आपको मूवमेंट करती दिखाई दे रही है। और अभी फिलहाल ऑपरेशन, और ये देखिए अभी टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये सेकंड ड्रोन है। तो तस्वीरें ग्राउंड जीरो से जो आपने यहां पर देखी कुछ देर पहले, कैसे ऑपरेशन यहां पर अभी भी लगातार जारी है। आपको बताएं कि अनंतनाग में जो तमाम आतंकी हैं